ट्रेडिंग करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, मिनिमम कितने रुपए होने चाहिए जिसके बाद आप ये सोचें कि हाँ मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए। आज मैं इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहा हूं। देखिए ध्यान रखिए, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको कैपिटल तो चाहिए होगी। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपको शुरुआत में कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं जैसे कि कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप, वहां पर भी हो सकता है कि आपको कोई खास कैपिटल की जरूरत ना पड़े। लेकिन क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपने अपने पैसे से ही पैसा बनाना है, तो यहां पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, ये हर व्यक्ति के हिसाब से डिफरेंट होगी। यानी हो सकता है कि आपको कुछ और कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो उसको कोई और कैपिटल रिक्वायरमेंट हो। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग करके क्या पर्पस अचीव करना चाहते हैं। तो अलग अलग पर्सन के हिसाब से कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ट्रेडिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, आप बस अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, ट्रेडिंग को समझना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि इसके लिए आपको कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल 0 रुपए के साथ ट्रेडिंग को समझ सकते हैं, ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं वो सब कुछ आजकल YouTube में अवेलेबल है। हमने खुद हमारे मेन चैनल पे 10 लेक्चर्स का एक कोर्स दिया है जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से सिखाया कि ट्रेडिंग क्या होती है। इसके अलावा ट्रेडिंग में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कौन सी यूज करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने बिल्कुल सीरीज वाइज, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक फ्री में सिखा रखा है। इसके लिए आपने नीरज जोशी चैनल पे जाना है। वहां पर जाने के बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। आप इस पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या फिर नीरज जोशी ट्रेडिंग कोर्स प्लेलिस्ट लिख के सर्च कर सकते हैं, या फिर यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। यानी अगर आप अभी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत ट्राई करके देखना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाता है, और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधिराएगा सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। अब इसके बाद जब डेल्टा में आपका अकाउंट बन जाएगा ना, तब वहां पर एक डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन आता है। आप उस पर क्लिक करके डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ सीखना चाहते हैं तो कोई खास कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी है और अभी आप एक स्टूडेंट हैं, तो इस केस में आपको कितना पैसा चाहिए होगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं कहूंगा कि भाई मिनिमम 10,000 रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सिर्फ ट्राई करके देखना चाहते हो, आजमा के देखना चाहते हो, तो 2000, 1500 रुपए से भी ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन अगर आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करके देखना चाहते हो तो फिर आपको 10,000 रुपए तो देखिए चाहिए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से 10,000 लाओ, अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है, सीधा मार्केट में लगाओ। अगर ऐसा करोगे फिर तो 1 मिनट में हो सकता है, थोड़ी ही देर में आप सारे के सारे पैसे उड़ा दो। तो ये गलती करने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले समझो, सीखो। जब आपको नॉलेज हो जाए, आपने डेमो ट्रेडिंग भी करके देख ली और अब आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप वो व्यक्ति हैं जिसको नॉलेज है, तो आप इस जगह पे अगर मान लीजिए आप महीने के 1000-2000 रुपए भी कमाना चाहते हैं तो भी आपके पास 10,000 रुपए तो होने ही चाहिए ना, क्योंकि तभी आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिनिमम अगर आप एक स्टूडेंट हैं और थोड़ा सा भी कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो 10,000 रुपए होने चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि शुरुआत में अगर आपने ट्रेडिंग कभी भी नहीं की है तो जो भी पैसा आप लेके आ रहे हैं ना, तो वो पैसे पे हमेशा ध्यान रखिए कि लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक तरह से वो आपकी लर्निंग की फीस है। मतलब आप अगर कोई और कोर्स कर रहे होते तो वहां पर भी कोई फीस देते ना, तो ट्रेडिंग में भी आप ट्रेड करके ही सीखते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे लगाने होंगे जिसमें लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। भले ही आपने सारी थ्योरी समझ ली है, आपने देख भी लिया है चीजें कैसे हो जाती हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिकली खुद से करके उस चीज को नहीं देखा है, तो वहां पे लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो किसी से लोन लेके या इस तरीके से पैसे मत लेके आइए। आपके पास सेविंग्स होंगी या किसी भी तरीके से आपको फैमिली से मिले हैं जो आपके पैसे हैं, उसके ऊपर आप रिस्क लीजिए, वो भी कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही झटके में लगाया और एकदम से इतना कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा। ऐसे सपने कभी पूरे नहीं होते हैं ट्रेडिंग में, तो ऐसी गलती मत कीजिए। तो स्टूडेंट है तो मेरे अकॉर्डिंग 10,000 रुपए की कैपिटल तो मिनिमम होनी चाहिए। अब मान लेते हैं आप स्टूडेंट नहीं है, आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं जिससे आपको ठीक ठाक इनकम होती है, यानी आपकी एक रनिंग इनकम है, जो कि मैं कहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग की अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, और ऐसे में अगर आपके पास रनिंग इनकम है ना, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव रहता है। क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर मान लो आपका लॉस भी हो रहा है ना, तो आपको उतना ज्यादा मेंटल प्रेशर नहीं आएगा जितना एक ऐसे व्यक्ति को आएगा जिसके पास सिर्फ वही पैसे थे। क्योंकि आपको पता है कि ठीक है चलो लॉस हुआ, आपको दुख होगा, लेकिन आपको पता है कि हाँ भाई दूसरी जगह से मुझे पैसे आएंगे, मेरा बिजनेस है, मेरी जॉब है जहां से मुझे पैसे आ रहे हैं।
तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज रहती है, ये आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करती है, आपकी साइकोलॉजी को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। तो अगर आपके पास आपकी जॉब से या बिजनेस से पैसे आते हैं, तो इस केस में अगर आप एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं और ट्रेडिंग को उस नजरिए से देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि यहां पर 10,000 से तो काम नहीं चलेगा। अगर आपने 1,000-2,000 कमा भी लिए तो इससे कोई खास चीज तो आपकी लाइफ में नहीं हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर मैं कहूंगा कि आपकी ट्रेडिंग कैपिटल मुझे लगता है कि 80,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए। मैं अगेन यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आप जॉब एंड बिजनेस करते हैं, वहां से आपको पैसे आते हैं तो आप पहली बारी में ही सीधा अपने 1,00,000 रुपए डाल दें, क्योंकि वहां पर 1,00,000 लाओगे 10 करोड़ भी लाओगे ना तो कोई वो नहीं है, आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, तो उस केस में तो आप छोटे अमाउंट के साथ ट्राई कीजिए, सीखिए, उसको सीखने के पर्पज से लगाइए। लेकिन जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, जब आप वहां से कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस जगह पे मैं आपको कह रहा हूं कि वहां पर आपकी जो कैपिटल है वो 80,000 रुपए से 1,00,000 रुपए कम से कम होनी चाहिए, तभी आप एक साइड इनकम वहां से जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आप महीने का 10% भी कमा पाते हैं, तो इस केस में आप महीने के 10,000 रुपए कमाएंगे, तभी तो उसको एक साइड इनकम कहा जाएगा ना। अगर आप मान लीजिए 5,000 रुपए या 2,000 रुपए या 10,000 रुपए से ट्राई कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा अमाउंट आप वहां पे जनरेट नहीं कर पाएंगे, उस अमाउंट की आपके लिए कोई खास वैल्यू नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं ट्रेडिंग से, तो पहले सीखना, छोटे अमाउंट से सीखना, जब आपको नॉलेज हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, तब आपकी ये कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। अब इसके बाद फाइनली तीसरे टाइप के व्यक्ति के पास आते हैं। अगर मान लीजिए आप वो हैं जो ट्रेडिंग को एज अ करियर लेके जाना चाहते हैं, जो आप बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी ट्रेडिंग से ही चल जाए, तो मैं यहां पे कहूंगा कि देखिए यहां पर पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपने छोटी कैपिटल से पैसे कमाए हुए होने चाहिए, तभी ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट मैं आपको बोलूंगा तभी आपने वो पैसे मार्केट में डालने हैं। अगेन क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, पहली बार मार्केट में आ रहे हो और इतना पैसा आपके पास है तो आप सीधा डाल दो। अगर आपके पास ये पैसे हैं भी तो भी आपने नहीं डालने हैं शुरुआत में, क्योंकि ऐसे में अभी आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बड़ा लॉस कर सकते हैं। तो अब मैं वो कैपिटल रिक्वायरमेंट बता देता हूं। अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग को एज अ करियर लेके चलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपको 10 लाख रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। क्योंकि अगर 10 लाख रुपए के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और महीने में आप 8 से 10% के रिटर्न्स कमाते हैं, तब जाकर ही आप एक ठीक ठाक अमाउंट जनरेट कर पाएंगे, जिससे आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ चल पाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब आपको ट्रेडिंग की नॉलेज होगी, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप अपना रिस्क मैनेज करना सीख जाएंगे। क्योंकि जो ट्रेडर अपना नुकसान करता है, अपनी सारी कैपिटल उड़ाता है, वो रिस्क को मैनेज ना करने की वजह से उड़ाता है। और रिस्क कैसे मैनेज करना है ये पूरा हमने हमारा जो ट्रेडिंग कोर्स था उसमें तो सिखाया ही है, लेकिन एक स्पेशल लेक्चर सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही था, वो हमारी ट्रेडिंग वाली प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर नीरज जोशी रिस्क मैनेजमेंट लिख के सर्च करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के बिना अगर आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा मत करो भाई, अपना नुकसान कर लोगे। रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखना। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अगर प्रोफेशनली काम करने के बारे में सोच रहे हो तो कम से कम भाई 8 से 10 लाख रुपए की कैपिटल तो आपको चाहिए ही होगी, तभी आप ये कर पाएंगे। लेकिन ये कैपिटल रिक्वायरमेंट तब है जब आपको नॉलेज हो जाएगी, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी की, तो फिर आप छोटी मोटी कैपिटल के साथ 2-4-5 हजार रुपए के साथ ट्राई करके देखिए। उसको मान के चलिए कि ये तो नुकसान होना ही है, ये देखिए कि मैं कितने दिनों तक इस कैपिटल को चला सकता हूं। मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपने वहां पे समझना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने पर आपको हमारी तरफ से 2,000 रुपए का दे रहेगा सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। बाकी अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।